हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हम अपना एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्यूल्स। फ्यूल्स के बारे में हम समझेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं फ्यूल्स का, और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल, कि हम कोई फ्यूल लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए फ्यूल्स, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। व्हाट आर फ्यूल्स? तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन क्या होगी फ्यूल्स की? देखिए, फ्यूल इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस विच हैज कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। एक ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसमें कि कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जिसका, और जिसको जब बर्न किया जाएगा तो वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आई रिपीट, या हम इसको यहां पर डेफिनेशन में लिख देते हैं। फ्यूल इज अ combustible substance which has C, carbon, as a main constituent and which on combustion gives huge amount of heat that can be used economically। जो हमें हीट मिलेगी दैट कैन बी यूज इकोनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। दैट कैन बी यूज्ड economically for domestic or industrial purposes। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फ्यूल है, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि हमने कहा कि कार्बन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो कार्बन है उसमें, हाइड्रोजन है उसमें, तो सी जैसे कि लिया हमने। विच ऑन कंबशन, कंबशन मीन्स अगर इसकी रिएक्शन एयर के साथ करा दी जाए, ऑक्सीजन के साथ करा दी जाए, O2 इज इक्वल टू, तो एक तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस हीट जनरेट होगी। ठीक है, क्लियर है इतना? विच ऑन कंबशन, या हम ये लिख सकते हैं कि विच ऑन रिएक्शन विद एयर, ये भी हम यहां पर टर्म यूज कर सकते हैं कंबशन की जगह। विच ऑन रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विथ एयर, दैट इज कंबशन। उसी को हम कंबशन कहते हैं। एयर के साथ में अगर रिएक्शन होगी फ्यूल की, तो एयर के साथ में रिएक्शन हुई फ्यूल की, फ्यूल के अंदर क्या है, कार्बन, तो C प्लस O2, CO2 प्लस हीट। H है अगर, तो प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O प्लस हीट। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें, इसको ही हम कहते हैं, इस टाइप का जो फ्यूल होगा हमारा, दैट इज केमिकल फ्यूल। केमिकल रिएक्शन हुई एयर के साथ में और हमें हीट मिली, तो दैट इज केमिकल फ्यूल। एक और तरीका है इसका, अगर न्यूक्लियर रिएक्शन हो, मींस या तो उसमें न्यूक्लियर फिशन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, तो उनको हम क्या देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स। ठीक है, तो दो तरह के फ्यूल्स हो गए, केमिकल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं केमिकल फ्यूल की। ठीक है, इतना क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन इसका कि फ्यूल्स होते क्या हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिनमें कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, रिएक्शन कराई जाएगी एयर के साथ में अगर, तो इट गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। दैट जो हमें हीट मिलेगी, हम किस लिए फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि कहाँ यूज होगी, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज की जाएगी। तो इस तरह की अगर रिएक्शंस हो रही हैं और हमें एनर्जी या हीट मिल रही है, तो हम उसको कह देंगे केमिकल फ्यूल। ठीक है, इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन के फ्यूल्स कितनी तरह के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन जो होगा फ्यूल्स का, ये दो तरह का होगा। इतना नोट डाउन हो गया? ओके। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस,
और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दो तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहला तो है, ये मैं यहां पर लिख रही हूं केमिकल फ्यूल। एक चार्ट के थ्रू समझेंगे इसको। केमिकल फ्यूल, देखिए जैसा मैंने बताया दो तरह से क्लासिफिकेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस पहला, तो ये जो मैं लिख रही हूं ये है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। अकरेंस का मतलब किस तरह से हमें मिल रहा है, कहां अकर हो रहा है वो। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस केमिकल फ्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला तो होगा हमारा प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल, प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स, ठीक है। और दूसरा होगा सेकेंडरी और डेराइव्ड फ्यूल्स, ठीक है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स जो हमें नेचर में मिलेंगे, नेचुरली मिलेंगे, और अगर उनकी प्रोसेसिंग की भी जाएगी तो टू द सम एक्सटेंट, मतलब अगर केमिकल कोई उस पर प्रोसीजर कराई भी गई तो भी कम। तो उस तरह के जो ये पहले तो नेचुरल या फिर उन पर कुछ केमिकल प्रोसीजर कराई गई तो टू द सम एक्सटेंट, तो दोज फ्यूल्स आर कॉल्ड प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स। लेकिन अगर लंबी केमिकल प्रोसीजर की जाए नेचुरल फ्यूल्स के ऊपर तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी और डेराइव्ड फ्यूल्स, ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, या ऐसे समझिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस तो दो तरह के हो गए, प्राइमरी और नेचुरल, और दूसरा इनको ही अगर हम प्रोसीजर कर दें केमिकल प्रोसीजर तो हमें सेकेंडरी और डेराइव्ड फ्यूल्स मिल गए, ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन इस तरह से होगा, देखिए इसमें फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। चाहे वो प्राइमरी फ्यूल्स हो चाहे वो सेकेंडरी फ्यूल्स हो, अगर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यहां मैं लिख रही हूं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, चाहे नेचुरल हो या डेराइव्ड हो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इनका क्लासिफिकेशन तीन तरह से होगा। पहला सॉलिड फ्यूल्स, सेकेंड इज लिक्विड फ्यूल्स, एंड थर्ड वन इज गैसियस फ्यूल्स। अंडरस्टूड। इसी तरह से ये भी तीन तरह के होंगे, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ये दोनों ही तीन तरह के होंगे, ओके। अब सॉलिड फ्यूल्स की अगर हम बात करें, नेचुरली जो नेचर में हमें मिल रहे हैं, कौन कौन से होंगे, देखिए एक तो हो सकता है वुड, फॉर एग्जाम्पल वुड होगा, पीट होगा, लिग्नाइट होगा, ये सॉलिड फ्यूल्स जो प्राइमरी और नेचुरल है। लिक्विड फ्यूल जो नेचर में ही मिलता है हमें, दैट इज क्रूड ऑयल, इसका एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, एंड गैसियस फ्यूल नेचुरल गैस, ओके। अब सेकेंडरी और डिराइव्ड फ्यूल्स पर आते हैं। सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कोल हो सकता है, चारकोल हो सकता है, कोक हो सकता है। बोर्ड क्लियर है यहां तक, ओके। कोल, चारकोल, कोक। लिक्विड फ्यूल्स, डिराइव्ड फ्यूल्स सभी जानते हैं कौन कौन से होंगे, पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल होगा एक तो, डीजल, टार, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, गैसियस फ्यूल्स में कोल गैस हो सकती है, कोल गैस इसके एग्जाम्पल गैसियस फ्यूल के, कोल गैस, और सेकंड इज ऑयल गैस। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इस तरह से हमने समझा कि जो केमिकल फ्यूल्स हैं इनका क्लासिफिकेशन कितनी तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल, कि अगर हम फ्यूल लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो कि हम देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखिए, जो भी हम फ्यूल यूज कर रहे हैं उसका हमारा पर्पस क्या है, हीट मिलनी चाहिए हमें। तो हमें ऐसा गुड फ्यूल हम किसको कहेंगे, जो हमें ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोवाइड करा सके, जो हमें ज्यादा हीट दे सके। ठीक है, तो ज्यादा हीट जो हमें हीट जो मिल रही है उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो शुड बी ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। आया समझिए, फिर से बता देती हूँ। गुड फ्यूल की प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो हमें हीट मिल रही है वो ज्यादा होनी चाहिए। फ्यूल हम इसलिए यूज कर रहे हैं हमें हीट मिले, मैंने आपको बताया ना, सी कार्बन है फ्यूल के अंदर, एयर के साथ रिएक्शन की CO2 प्लस हीट दे रहा है ये। तो जितनी ज्यादा ये हीट देगा वही उसकी क्या होगी, जितनी हीट देता है कोई फ्यूल उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी तो इसका मतलब उतना ही अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, तो इट शुड बी ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नंबर 2, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर ही फ्यूल इग्नाइट करने लग जाए, है ना, बर्न होने लग जाए, कंबशन हो जाए उसका, वो भी डेंजरस है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसे कंबशन करा रहे हैं और उसका कंबशन ही नहीं हो रहा। तो एकदम मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसको ही हम कहेंगे गुड फ्यूल। नंबर 3, इसमें क्या होना चाहिए अच्छे फ्यूल में, जैसे फ्यूल है कोई, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ ऐसे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है कि नहीं। अगर फ्यूल है उसके अंदर, फ्यूल तो कंबस्टिबल है, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले हुए हैं, इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, जिनकी जो है नॉन कंबस्टिबल है वो सब्सटेंस, उनका कंबशन नहीं हो रहा, तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होंगी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें कैसा फ्यूल को हम अच्छा फ्यूल कहेंगे, गुड फ्यूल कहेंगे, जिसमें लो अमाउंट ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके बाद लो एश कंटेंट, लो एश कंटेंट होगा, ज्यादा होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, हमें चाहिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हमें ज्यादा हीट चाहिए, अच्छे फ्यूल की जो क्वालिटी है दैट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये दोनों चीजें अगर होंगी तो कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है। इसके लिए लो कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कम होने चाहिए और लो एश कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद इकोनॉमिक होना चाहिए, मीन्स ज्यादा इसकी जो है प्राइस जो है रेट ज्यादा नहीं होने चाहिए, इकोनॉमिक। इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, इसमें जो है फ्यूल के अंदर अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो भी वो उसका जो है कंबशन होने में टाइम लगेगा। तो लो, या हम लिखेंगे लेस मॉइस्चर, लेस मॉइस्चर होना चाहिए। ठीक है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो दैट इज क्या होगा, उसमें कार्बन की जो फिक्स्ड अमाउंट है वो हाई होनी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन। कार्बन की अमाउंट ज्यादा होगी तो फिर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनसे कि हम बता सकते हैं कि गुड फ्यूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने समझा इसका मेन इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड फ्यूल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।